अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे ये बताना है कमेंट्स में कि आपका डे 1 और डे 2 कैसा गया और आपने उसमें से क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आपने उसमें जाना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 3 और डे 3 का हमारा जो टाइटल है वो है ओसेंट। ओसेंट क्या होता है? कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? इस सब के बारे में हम बात करेंगे कुछ देर में और साथ-साथ में हम एक इसके जो चैलेंजेस है वो भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जाना है एडवेंट ऑफ साइबर 2022 के मेन पेज पे और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डी थ्री जो है वो अपलोड हो चुका है और इसका टाइटल है ओसेंट और साथ साथ में लिखा हुआ है नथिंग एस्केप्स डिटेक्टिव मेकरेड। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हमारी आज की ऑब्जेक्टिव्स है। वो ये है कि हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ओसेंट क्या होता है और कौन सी टेक्निक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं एक स्पेसिफिक साइट के अगेंस्ट यूज़फुल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे गूगल डॉकिंग की, थोड़ी-सी बात करेंगे गूगल डॉकिंग की कि गूगल डॉक्स क्या होते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। और साथ-साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम जो हिडन डायरेक्टरीज़ होती है रोबोट फाइल में वो किस तरह हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि अगर हू इज़ लुकअप एक वेबसाइट है, उसमें हम देखेंगे कि अगर सपोज़ आपके पास एक वेबसाइट होता है तो वहाँ से उसका डोमेन ओनर किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर कहीं पे हैक्ड डेटाबेसेस हैं, वहाँ पे आया हमारा कोई पासवर्ड वहाँ पे शो तो नहीं हुआ, किसी डंप में पड़ा तो नहीं हुआ, हम ये भी देखेंगे। साथ-साथ में हम ये भी देखेंगे कि गिटहब पे जो रिपॉज़िटरीज़ होती है, कभी-कभी जो कोडर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं, कभी-कभी वो गलती से उनको प्राइवेट की बजाय पब्लिक बना देते हैं, तो वहाँ से काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है। तो वो हम ये सारा देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ओसेंट। ओसेंट स्टैंड फॉर द ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये वो सारा डेटा है जो कि हम और आप लोग अपलोड करते रहते हैं। बी इट ऑन फेसबुक, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, किसी भी वेबसाइट पे जब आप अपना डेटा अपलोड करते हैं तो वो आपके ख्याल में कहा जाता है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। तो वो सारा डेटा अगर कोई आपके पीछे पड़ जाए और आपके बारे में सर्च करना शुरू करे, सपोज आपने कहीं एक जगह पे अपनी डिग्री की पिक्चर अपलोड की है और वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, तो एक आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी तो वो आपको वहाँ से मिल गई। इसी तरह किसी और बंदे ने कुछ और अपलोड किया किसी और वेबसाइट पे, तो आपने वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, कुछ इन्फॉर्मेशन किसी तीसरी वेबसाइट से ली। तो इस तरह आप इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से लेते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है और फिर आप सबको कंबाइन करते हैं और आप अपने टारगेट के बारे में जो आपकी इनिशियल जो कि आप जानना चाहते हैं कि उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो आपको इस तरह मिल जाती है। अच्छा जी, तो अभी हम बात करेंगे ओसेंट की टेक्निक की और उसमें एक है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, वो है गूगल डॉकिंग। तो आपने देखा होगा कि जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो पहले आपको कुछ टेक्स्ट वाइज लाइक ब्लॉग्स आ रहे होते हैं, उसके बाद आपको वीडियोस आ रही होती हैं, उसके बाद कोई पीडीएफ फाइल होते हैं, उसके बाद कोई वेबसाइट होती है, कोई यूट्यूब की वीडियो होती है। तो ये सारा एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में या एक स्पेसिफिक कैटेगरीज वाइज आता है। पीडीएफ के अलग आते हैं, वीडियोस के अलग आते हैं। तो क्या कुछ आप इस तरह कर सकते हैं कि क्या आप गूगल सर्च में ही गूगल को बता दें कि हाँ भाई मुझे सिर्फ पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आपको पीडीएफ फाइल ही मिलेंगी। या अगर आप गूगल को ही बता दें कि हाँ भाई मुझे सिर्फ इस वेबसाइट का डेटा चाहिए, उस वेबसाइट पे जो ये चीज़ अपलोड है वो मुझे चाहिए, तो वो उस वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉकिंग कर सकते हैं। किस तरह, ये भी हम जब अपना चैलेंज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। अच्छा जी, इसके बाद ज़रा इन्होंने ये पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड की हुए हैं एंड यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पे अगर आप इन यूआरएल यूज़ करते हैं तो ये इस तरह होता है कि बिल्कुल अगर आपके पास वो तमाम यूआरएल जो कि गूगल सर्च में आते हैं उसके अंदर यही वाला यूआरएल जो कि आपने मेंशन किया है वो मौजूद हो। फाइल टाइप अगर आप मेंशन करते हैं तो इसके थ्रू आप स्पेसिफिक फाइल टाइप सर्च कर सकते हैं। साइट अगर आप डालेंगे तो एक स्पेसिफिक साइट से रिलेटेड आपके पास सर्चेज आएंगी। कैशे अगर आप डालेंगे तो वो गूगल ने जो जो रिसेंट कैशे आपने पास रखा हुआ है किसी भी वेबसाइट का, तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं हु इज़ लुकअप। हु इज़ लुकअप एक पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन डेटाबेस है जिसमें वो तमाम चीज़ें स्टोर होती हैं कि जो कि वेबसाइट से रिलेटेड होती है। सपोज आपने कोई एक डोमेन लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह के रजिस्ट्रांट कौन है, वेबसाइट लाइक उस डोमेन का ओनर कौन है, और उसके बाद बिलिंग एंड टेक्निकल कंटेक्स्ट जो है वो सारी चीज़ें उस डेटाबेस में स्टोर होती हैं। और आप हम इसी भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हु इज़ लुकअप को हम यूज़ करते हुए ट्राई हेकमी ने जो हमें वेबसाइट दिया हुआ है उसका हम हु इज़ लुकअप करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि उसका रजिस्ट्रांट कौन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रोबोट्स डॉट टेक्स्ट की।
ये robot.txt is publicly accessible file created by the website administrator and intended for search engine to allow or disallow indexing of website URL। तो आप में से जो वेब डेवलपर्स हैं उनको ये स्पेशली पता होगा कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो कभी कभी आपकी नीड्स होती है कि आप सर्च इंजन्स को बताते हैं कि हाँ भाई ये वाली जो फाइल है ना मेरे वेबसाइट के अंदर, या ये वाली जो पेज है इसको आपने इंडेक्स नहीं करना। तो आप ये सारी चीज़ें एक फ़ाइल के अंदर मेंशन कर देते हैं और उस फाइल का नाम होता है robots.txt। तो कभी कभी ये भी होता है कि जो वेबसाइट की जो डेवलपर्स हैं उनकी कभी कभी कोताही होती है, कभी कभी गलती होती है कि वो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे डाल देते हैं जो कि उनको नहीं डालने चाहिए। सो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे ब्रीच्ड डेटाबेस सर्च की। एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड। अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा जो फ़ोन नंबर है या मेरा जो ईमेल है वो कहीं डेटाबेस हैक पे, कहीं पे सपोज़ हैकिंग हुई है, वहाँ पे मेरा कोई ईमेल, मेरा कोई फ़ोन नंबर तो मेंशन नहीं है। तो सपोज़ यहाँ पे हम एक नंबर, एक ईमेल चेक करते हैं test@gmail.com। सो अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो ये हमें बताएगा कि आपका जो ईमेल है कहाँ कहाँ पे ये हैक में आया हुआ है। तो यू कैन सी कि ये जो test@gmail.com है ये 364 डेटा ब्रीचेस में आया हुआ है और 632 पेस्ट जो है इनके मिले हुए हैं। तो यू कैन सी कहाँ कहाँ पे हुआ, ये 123 RF पे, 00 वेब होस्ट पे, ये इन अप्रैल 2016 पे कोई हैक हुआ था, वहाँ पे भी ये मिला था। 171713 पे भी हमें मिला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट है, यू कैन सी कि इसमें ये वाली जो ईमेल है ये मतलब हमें मिला हुआ है, ये डेटा डंप में पड़ा हुआ है। इस तरह आप यहाँ पे अपनी ईमेल भी डाल सकते हैं। सपोज मैं चेक करता हूँ कि hasan@gmail.com। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, अगर ये किसी की ईमेल है तो यू कैन सी कि ये वाली जो ईमेल है ये भी कहीं ना कहीं एक वेबसाइट हैक हुआ है जिसके थ्रू ये वाली ईमेल उसी के अंदर था, तो ये भी साथ में हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पे 500px में, एक्ट मोबाइल में, एडोबी में, तो इस तरह के मुख्तलिफ वेबसाइट पे जो हैकिंग के हमले हुए थे उसमें ये वाली ईमेल एक्सपोज हो गई थी। तो आप इस तरह है बीन पॉइंट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो ईमेल है, क्या आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी डेटा ब्रीच के अंदर तो नहीं आया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि सर्चिंग गिटहब रिपोज। कभी कभी ये होता है कि आपने कोई रिपोजिटरी बनाई होती है और वो प्राइवेट होती है, मगर कभी कभी ये गलती भी हो जाती है कि जो डेवलपर है वो उसको प्राइवेट बनाना भूल जाता है, उसको पब्लिक कर देता है। अगर वो पब्लिक हो जाती है तो आपके वेबसाइट का जितने भी सोर्स कोड है, वी कैन से कि जो उसका दिल है, तो वो सोर्स कोड जो है वो सामने नज़र आ रहा होता है, और जो हैकर्स है वो सोर्स कोड को देख के, उसको समझ के आपके ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। सो वी विल बी लुकिंग एट गिटहब पे भी हम जाके देखेंगे, और ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आज इस चैलेंज में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैलेंज। चैलेंज हमारा ये है कि मेक रेड जो है द रिकॉन मास्टर सर्च वेरियस टर्म्स एंड गेट हैव टू फाइंड समथिंग यूजफुल लाइक Santa's gift shop, Santa gift, and Santa shop at the factory. Luckily, one of them worked, and he found the website complete source code publicly available through OSINT. तो यही हुआ था कि हमारा एक गिफ्ट शॉप था, वो पब्लिकली, हमारा जो एक डेवलपर था उसने उसको प्राइवेट नहीं किया होता, वो पब्लिकली अवेलेबल था। तो जो मेक रेड है वो गया, उसने वो वेबसाइट को देखा, सोर्स कोड उसको मिला, तो उसने उसको समझा, फिर हमारे ऊपर उसने अटैक कर दिया, और ये सारी जो कहानी है ये बन गई। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर द डोमेन santasgift.shop। तो मैं सेंटा गिफ्ट डॉट शॉप को कॉपी कर देता हूँ, और हमें पता है कि हमने कहाँ जाना है। हमने जाना है हुइज़ लुकअप पे। हुइज़ लुकअप पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम जाते हैं, और यहाँ पे अपने वेबसाइट को हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इस डोमेन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर इट। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास डोमेन नेम है सेंटा गिफ्ट डॉट शॉप, और इसका रजिस्ट्रार जो है वो है नेम चीप इंक। ये इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और इसके अलावा यू कैन सी कि यहाँ पे काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं। यू कैन सी कि ये कब रजिस्टर हुआ था, एक्सपायर कब होना है इसने, अपडेट कब हुआ था, स्टेटस इसका क्या है, नेम सर्वर इसके क्या है, और ये कंट्री कौन सी है, और ये कैपिटल रीजन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार फॉर द डोमेन सेंटा गिफ्ट डॉट शॉप, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। लेट्स सबमिट इट। यस वी हैव फाइंड दिस वन। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि फाइंड द वेबसाइट सोर्स कोड रिपोजिटरी एंड गेटहब.com एंड ओपन द फाइल कंटेनिंग सेंसिटिव क्रेडेंशियल। कैन यू फाइंड द फ्लैग।
अच्छा जी, तो अब इस वेबसाइट का ये जो हमारे पास वेबसाइट है santagift.shop, इस वेबसाइट का हमने सोर्स कोड फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि हम सोर्स कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग गूगल डॉकिंग। अब गूगल डॉकिंग हम इस तरह कर सकते हैं कि उसमें हमने क्या देखना है, हमने देखना है सोर्स कोड। तो सोर्स कोड कहाँ पे होगा, हमें हमें बताया गया है कि गिटहब पे ही पड़ा हुआ है ये जो रिपोजिटरी है। तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इस तरह साइट github.com और आगे जाके मैं सपोज यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेंटा। मैं इसको सर्च कर देता हूँ। सो यू कैन सी कि आप मेरे पास जितनी भी रिजल्ट्स आएंगे तो ये गिटहब साइट से ही आएंगे। तो यू कैन सी ये मेरे पास जितनी भी ये पिक्चर्स अपलोड हैं ये गिटहब के ऊपर ही अपलोडेड है। ये जितनी भी यूआरएल मेरे पास आ रहे हैं ये वाले, तो यू कैन सी कि ये सारे गिटहब से हैं। ये देखो ये भी गिटहब से है, रिलीजेस गूगल सेंटा ये भी गिटहब से है, ये भी गिटहब से है। तो ये सारे इसी तरह हमारे पास गिटहब से ही आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द गूगल डॉकिंग। तो अगर आप साइट लगाते हैं और आगे वेबसाइट लगाते हैं और उसके आगे आप अपनी क्वेरी लगाते हैं तो आपको उस क्वेरी से रिलेटेड जितनी भी रिजल्ट्स हैं जो कि उस वेबसाइट के अंदर है वो आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो हमने देखना ये है कि हमारा जो था वो था सेंटा गिफ्ट डॉट शॉप, सही है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। लेट्स सी कि हमारे पास कुछ आता है या नहीं। तो इसके बारे में हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं ये कर देता हूँ कि मैं ये शॉप को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेंटा गिफ्ट। तो ये किसी मेरे पास ये एक रिपोजिटरी आई हुई है सेंटा गिफ्ट की और मैं इसको खोल देता हूँ। लेट्स सी कि अगर इसमें हमारे पास कुछ यूज़फुल कोई चीज़ है या नहीं है। तो ये बोल रहे हैं हमें कि फाइंड द वेबसाइट सोर्स कोड रिपोजिटरी ऑन गिटहब। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, मैं इसके अंदर देख भी लेता हूँ। तो इस फाइल्स के अंदर हमारे पास कुछ ख़ास मेरे ख्याल में नहीं है। यस, तो इस फाइल में कुछ खास नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू कि हम थोड़ा सा अपनी जो क्वेरी है उसको अपडेट कर देते हैं। सेंट अ गिफ्ट एक था, अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि हम कर देते हैं कुछ इस तरह के सेंट अ शॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारे रिलेटेड वो आ रहे हैं मगर ये भी हमारे स्पेसिफिक उसे नहीं है। अच्छा जी, तो हम ये कर सकते हैं कि चूंकि ये वाली जो पेज है ये रिसेंटली अपडेटेड हुई है और मे बी ये अभी तक गूगल ने इंडेक्स नहीं की, तो इसी वजह से हमारे पास गूगल सर्च में नहीं आ रहा। तो इसका एक अल्टरनेटिव है, हम जाते हैं गिटहब के वेबसाइट पे, ठीक है। और गिटहब पे के वेबसाइट पे जाते हुए हम यहाँ से सर्च गिटहब से भी ढूंढ सकते हैं। क्या हमने ढूंढना है, हमने ढूंढना ये है कि सेंटा गिफ्ट शॉप, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे लकीली एक किसी ने ये अपलोड किया हुआ है। वी कैन सी कि दिस इज अपडेटेड 25 डेज अगो। तो हम इसको ओपन कर देते हैं एंड यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं और जिस तरह ये इन फाइल्स की स्ट्रक्चर है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये कि कोई एक वेबसाइट है जो कि वर्डप्रेस के ऊपर इन्होंने होस्ट किया है। तो आप में से जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी वर्डप्रेस देखा हुआ है तो उनको इन फाइल्स की समझ आती होगी कि ये हमारे पास वर्डप्रेस के फाइल्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास पूरे वर्डप्रेस की फाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सीक्रेट फाइल होती है वो होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, जो कि हर एक चीज़ आपके डेटाबेस से रिलेटेड उसके पास जितने भी सारा मवाद होता है वो स्टोर होता है, पासवर्ड वगैरह वो हमें वहाँ से मिल सकते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट कि ये हमारे पास config.php फाइल के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। और उससे पहले हमारा जो आंसर था उसमें ये था कि फाइंड द वेबसाइट सोर्स कोड रिपोजिटरी और उसमें से हमने फ्लैग फाइंड करना है। तो अब हमने ये सक्सेसफुली ओपन किया हुआ एंड यू कैन सी यस वी हैव गॉट और फ्लैग। यहाँ पे हमारे पास इस वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हमारे पास ये के नाम से एक फ्लैग है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दैट्स इट। अच्छा जी, मे बी वीडियो के ऊपर आपके पास ये जो फ्लैग है ये आपको दिखाई ना दे रही हो बिकॉज आई वांट कि आप लोग खुद जाएं और इसको देखें और फिर इसको सॉल्व करें। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल कंटेनिंग पासवर्ड। तो वो हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि वो है हमारे पास config डॉट पी एच पी। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि config डॉट पी एच पी एंड दैट्स इट। नाउ अब हम इसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्यों ए सर्वर एसोसिएटेड विद द वेबसाइट। तो जिस तरह मैंने बताया कि config.configuration.php की जो फाइल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है, वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती है। सो लेट्स स्क्रॉल इट डाउन कि हम इसमें देख सकते हैं कि और इसमें क्या क्या छुपा हुआ है। यू कैन सी कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की, सिक्योर ऑथेंटिकेशन की, लॉगिन की, तो इसके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है। वी कैन जस्ट गो लिटिल बिट मोर डाउन और
हम यहाँ पे हमने देखना है कि क्यों ए सर्वर कहाँ पे है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्यों ए के नाम से कुछ लिखा हुआ है और इसमें हमारे पास न्यू प्रोडक्शन, हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास है इन केस ऑफ क्यों इट विल बी क्यों ए सेंटा गिफ्ट शॉप डॉट सेंटा गिफ्ट डॉट शॉप। तो इसको हम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली गॉट दिस वन इज वेल। अब हमने सिर्फ लास्ट जो क्वेश्चन है वो करना है कि व्हाट इज़ दी डीबी पासवर्ड दैट इज़ बीइंग रीयूज्ड बिटवीन क्यों ए एंड प्रोड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको डेटाबेस नेम मिल जाएगा, डेटाबेस पासवर्ड यहाँ से, डेटाबेस होस्ट नेम। तो डेटाबेस पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। सो वी हैव गॉट और फोर्थ आंसर इज वेल। अच्छा जी, आखिर में उन्होंने दिया हुआ है कि चेक आउट दिस रूम इफ़ यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट गूगल डार्किंग। अगर आपने मजीद गूगल डार्किंग के बारे में सीखना है तो यू कैन ऑल्सो चेक दिस रूम, जो कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस रूम की भी सॉल्व कर लें। मगर अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो यू कैन जस्ट गो देयर और आप वहाँ से गूगल डार्किंग के बारे में मज़ीद सीख सकते हैं। सो दिस वॉज आवर डे 3 एंड आई होप सो कि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें भी सीखी होंगी। हमने क्या क्या सीखा, हमने ये देखा कि गूगल डॉकिंग किस तरह करते हैं, ओसेंट क्या होता है और ओसेंट की टेक्निक्स हैं जो कि गूगल डॉकिंग है तो वो किस तरह करते हैं। उसके बाद गिटहब के अंदर हम सर्च किस तरह करते हैं, रिपोजिटरीज किस तरह सर्च करते हैं। गूगल के अंदर हम अगर साइट के आगे हमारे अपने साइट डालते हैं और आगे कुछ क्वेरी डालते हैं तो वो क्या करेगा। ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखी एंड आई होप सो यू लाइक इट। आपको ये एडवेंट ऑफ साइबर 2022 जो है इसमें आपको मज़ा आ रहा है और आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल विद द डे 4। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।